सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। अगर मशीन से अब तक 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी की जा चुकी है। 57 मीटर दूरी पर मजदूर हैं तो 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि 41 मजदूर टनल में 11 दिन से लगातार फंसे हुए हैं। हालांकि 1 से 2 दिन पहले जब एक पाइप के जरिए उन्हें खाना भेजा गया था तो उस समय अंदर की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, जिसमें साफ तौर पर सभी मजदूर दिखाई दिए थे। तो अब 57 मीटर दूरी पर मजदूर हैं और 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और कभी भी किसी वक्त अच्छी खबर सामने आ सकती है। मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा, उनका रेस्क्यू किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर धामी भी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। और चलिए चलते हैं, हमारे साथ सीधे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुनील जी, क्या कुछ वहां तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से ड्रिलिंग की जा रही है और क्या वहां का माहौल है अभी? हाँ, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों से कहूंगा कि वो वाला वीडियो चलाएं बनिस्बत एम्बुलेंस वगैरह के, यदि संभव हो तो वो वीडियो चलाएं जिसमें सुरंग का मुहाना दिख रहा है, सुरंग का ऊपरी वाला हिस्सा दिख रहा है, सुरंग का सिकलियारा छोर वाला हिस्सा दिख रहा है, उसके आगे मशीनें खड़ी हैं। यदि संभव हो तो वो वीडियो चलाएं तो हमारे दर्शकों को उससे समझने में आसानी होगी। मैं बता दूं दिनेश जी, 3 प्लान तैयार किए गए थे। एक प्लान जिस छोर पे जो ये मुहाना दिखाया जा रहा है, जिसको हम सब लोग देखते आ रहे हैं, ये सिकलियारा छोर वाला टनल है। तो एक प्लान तो ये था कि सबसे पहले इसी से ड्रिल करके निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन ऐसा समझिए कि चूंकि सुरंग पे काम चल रहा था तो भीतर मशीनें भी हैं, कहीं जेसीबी खड़ी होगी, कहीं पोकलेन जी। खड़ी होगी, कहीं डंपर खड़ा होगा। तो जब शुरुआती दौर पर निकालने की कोशिश की गई थी, इसमें समय ही इतना इसलिए लग गया कि जब निकालने की कोशिश की गई तो उसके सामने मशीन आ गई, कोई कोई जी। डंपर या कोई मशीन आ गई होगी। तो जी। 20-22 मीटर के बाद 4 दिन पहले काम रोकना पड़ा था। अब नए सिरे से फिर से एक हल्का सा टर्न दे करके नए सिरे से फिर से काम शुरू किया गया है। और साथ ही साथ ये जो आप अभी हमारे दर्शक स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप देखिए जो पेड़ों की कतार नजर आ रही है, इसके काफी पीछे साइड तो सुरंग के मुंह पर करीब 200 मीटर तक, तो ये जो सुरंग का मुंह देख रहे हैं 200 मीटर तक तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 60 से 70 मीटर की दूरी पर मलबा फैला हुआ है। यहाँ पर हम पहले 20 मीटर पाइप डाल चुके थे। तो अब करीब जो पाइप बचा है, तो साथ साथ ये पेड़ों के पीछे से एक नई सड़क बना करके वहां हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का एक प्लांट पे ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा फिर से हमने नए सिरे से प्रयास शुरू किया था कि करीब 900 mm का, और फिर बाद में अड़चन आने पर 800 mm का एक पाइप इस सुरंग का जो आप मुहाना देख रहे हैं इसके भीतर से डाला जाए। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि काफी अभी तक कोई बड़ी अड़चन नहीं आई है। बीच में कुछ खुदाई में राट के टुकड़े वगैरह निकले थे, और ये जो पाइप देख रहे हैं बीच में आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े पाइप, इन पाइप को एक के बाद एक पाइप को आगर मशीन से खुदाई की जा रही है। और आगर मशीन बता दूं कि मध्य प्रदेश से जो मशीन गई थी वह भी उन्हीं मशीनों में से है जो कि जी। वर्जेंट हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने के काम आती है। तो उस मशीन को भी स्टैंड बाय पर सिर्फ इसलिए रखा गया था कि यदि मुख्य मशीन में कोई दिक्कत आती है तो जो इंदौर से मशीन भेजी गई है उससे तत्काल काम रुके नहीं और काम लगातार आगे किया जा सके। तो अभी मैं बता दूं कि अभी करीब करीब बस 1 या 2 पाइप और डालने की देर है। और हम सबको दुआ करना चाहिए, सब देशवासियों को दुआ करना चाहिए कि सामने कोई बड़ी अड़चन ना आए, सामने कोई ट्रक, मलबे के भीतर कोई ट्रक या जेसीबी दबा ना हो। क्योंकि यदि लोहा आ जाता है तो फिर हमें दिक्कत जाएगी पाइप को आगे बढ़ाने में। लेकिन मैं बता दूं चूंकि इतने भीतर तक हम पहुंच चुके हैं कि यदि इस बीच में यदि कोई अड़चन आती है तो उसे भी काट कर उसे भी हटाने के इंतजाम अब हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो जो ये 2-3 प्लान चल रहे थे, एक सामने सुरंग के भीतर से छेद करने का, एक सुरंग के ऊपर जो पेड़ों की कतार हम बार बार दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके ऊपर का, और एक जो 4 किलोमीटर दूर एक जो दूसरा सिरा है, 4-4.5 किलोमीटर दूर बड़कोट तरफ से। हालांकि बिल्कुल उसमें सुनील सर, बहुत और टाइम आप लगेगा, उसमें करीब लगातार आप वहां पर मौजूद हैं, आप नज़र भी बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि किसी भी वक्त वो खुशखबरी हमको मिल सकती है, क्योंकि अब महज कुछ ही दूरी पर हम रह गए हैं। लगातार टनल में 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, कई तरह से प्रयास किए गए, असफल रहे, लेकिन और भी कई तरह से प्रयास किए गए, जिसमें एक सफलता यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब खबर जम्मू कश्मीर